So hey, it's Sam and you're watching it Sam। आज मैं एक शॉर्ट हॉरर मूवी का एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है कर्व, जो कि 2021 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ओशन या फिर समुद्र दिखता है और उन्हीं समुद्र की लहरों की आवाज से एक लड़की जो कि एक कर्व पे लेटी हुई है वो झंझना के उठती है और वो देखती है कि वो एक कंक्रीट की वॉल पे लेटी हुई है। वो खुद को फिसलने से बचाती है और वो उस कर्व के बिल्कुल किनारे पे थी। उसके नीचे बिल्कुल काला अंधेरा था और वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसका एक पैर मुड़ा हुआ था और उसकी उंगलियों पे उसी का खून लगा हुआ था जो शायद इन्हीं कंक्रीट की वॉल पे घिसने से उसे लगा हो। वो कितना भी कोशिश कर ले पर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसका पैर उसी की बॉडी के नीचे था। उसे थोड़ा भी हिलने से बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो कोशिश करती रहती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो भगवान से प्रे करती है कि वो बच जाए। अगर वो इस कर्व से आगे बढ़ भी जाती है तो भी कोई चांस नहीं था कि वो उस सीधी वॉल पे चढ़ पाए। देखने से ये हाइड्रो पावर प्लांट लग रहा था। जब वो अपनी किस्मत पे रो ही रही थी, उसे एकदम से नीचे से बहुत तेज आवाज आती है और वो सोचती है कि हवा की वजह से ये आवाजें आ रही होंगी, पर फिर एकदम से और तेज आवाज आती है। वो लड़की बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो चिल्लाती है। फिर वापस सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। एकलौती चीज जो वो सुन सकती है वो है उसकी खुद की सांसें। उसे पता था कि अगर वो यहाँ पे रुकेगी तो भी उसे मरना है और अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो भी उसे मरना ही है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो रिस्क लेगी। वो खुद को शांत करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेना स्टार्ट करती है। वो धीरे धीरे खुद को सीधा करने की कोशिश करती है, पर इस हिलने की वजह से वो और नीचे धंसती जाती है और उसे ये समझ आ जाता है कि उसे ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वो पहले से भी और कमजोर हो चुकी है। अपने खून में भरी उंगलियों को वो अलग करती है जो खून सूखने की वजह से चिपक चुकी थी। फिर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए वो अपने हाथ को अपनी जैकेट से पोंछती है, जिसमें उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, पर वो जानती थी कि यही उसका इकलौता जरिया है आगे बढ़ने का। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पर थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद उसे बहुत दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से उसके हाथ नम हो गए थे। वो वापस अपने हाथों को अपनी जैकेट से पोंछ के और फूंक मारती है ताकि वो सूख जाए। उसे एकदम से सामने वाली दीवार पे खून के निशान दिखते हैं जैसे इस दीवार पे होंगे। ये उसका हेल्यूसिनेशन था या रियलिटी? पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है उसे ये और ज्यादा दिखने लग जाते हैं। फिर भी वो डिटरमाइंड थी अपनी जान बचाने के लिए। उसकी जगह कोई और होता तो वो कब का हार मान चुका होता, पर उसने हार नहीं मानी और फिर से वो अपने हाथ को पोंछ के और फूंक मारती है और आगे बढ़ती है और वो फिर से उन प्रिंट्स को देखती है और वो अब और ज्यादा बढ़ चुके थे। एकदम से वहाँ पे एक चिल्लाने की आवाज आती है जो उस औरत को लगता है कि उसी की मौत उसे बुला रही है। फिर वो औरत अपने हाथ को देखती है, वो बुरी तरह से फट चुके थे। फिर बादल गरजने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि उस औरत की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने वाली है। फिर बारिश की बूंदें उस औरत के मुंह पे गिरती हैं और ऐसा लगता है कि वो थोड़े टाइम के लिए उस शांति में रहना चाहती है। पानी की वजह से फिसलन और बढ़ जाती है और वो औरत धीरे धीरे नीचे स्लाइड करती है, पर वो अभी भी हार नहीं मानना चाहती है। वो बहुत तेज चिल्लाती है और उसे याद आता है कि उसके गले में एक चेन है। उस चेन को वो अपने हाथ पे लपेट लेती है इस सोच में कि ये थोड़ी देर और उसे स्लिप होने से बचा लेगी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लड़की धीरे धीरे नीचे स्लाइड हो रही है। यहीं पे ये शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाती है। हमें नहीं पता कि ये वहाँ से बच पाई या फिर वहीं पे वो मर गई। ये एक हॉरर फिल्म है जो कि बिना किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर गोस्ट के बिना ह्यूमन इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करती है। हमें इस ख्याल से डर लगता है कि आगे क्या होगा। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।